जैसे जैसे हमारा ऊपर हाइट जाएगा प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, मीन्स सन की रेज डायरेक्टली नहीं होती। जितना सन का रेज यहाँ पे गिरता है या माउंटेन के इस हिस्से पे आता है, ऊपर जाते 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 जो है वो हमारी सन की रेज लो हो जाती है। इस वजह से माउंटेन्स में ऊपर हमें स्नोफॉल देखने को मिलता है। सो हियर वी विल सी द स्नोफॉल because as we go far away from the latitudes or from the equator towards the pole, in short we can say what is the actual language, that when we move from equator towards the pole means from low pressure or from the lower latitudes to the higher latitudes. If we are moving from lower latitudes to higher latitudes, sun rays are not able to fall directly, and due to that in the northern part or in the top of the mountain we used to see snowfall, क्योंकि वहाँ पे सन की रेस सीधी नहीं गिरती है। क्लियर? सो दिस इज मेनली इन द वी यूज टू सी दिस थिंग। नेक्स्ट थिंग इज, अगला रीज़न क्या बताया था मैंने आपको, प्रेशर एंड द विंड। देखो आप जब ये काम करते हो अपना बुक जो है वो खोल के रखोगे, यू जस्ट कीप योर बुक ओपन विद यू एंड रीड वन बाय वन टॉपिक फ्रॉम देयर एंड ट्राई टू रिलेट दिस थिंग्स। ओके, देखो हमने थर्ड पॉइंट क्या होता है, प्रेशर एंड विंड। प्रेशर और विंड्स में तीन चीज़ें होती है, प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये चीज़ें जो होती है वो किस में आती है, हमारी प्रेशर एंड विंड्स के अंदर आती है। नाउ लेट अस डू दिस पॉइंट फर्स्ट इन अ प्रॉपर वे। सॉरी। सो प्रेशर एंड विंड जो है वो डिपेंड करता है उसी एरिया के एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड्स के ऊपर। लाइक वी यूज टू डू दिस टू स्लाइड्स। ओके, इसी के ऊपर जो है वो प्रेशर एंड विंड जो होता है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ऑब्वियसली वी नो वेरी वेल कि जब हम सी से दूर की तरफ जाएंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जितना हम सी से दूर जाएंगे तो हमारे पास जो क्या होता है, वार्म चीज़ें, सॉरी, विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। यहाँ पे हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर का मतलब होता है जहाँ पे विंड जो होती है बहुत ही भारी हो जाती है। भारी का मतलब होता है हैवी विंड्स। हैवी विंड्स को हम जियोग्राफिकली कहते हैं हाई प्रेशर एरिया। लाइक नॉर्दर्न रीजन के अंदर अगर हम देखें, हिमालयाज है वो हाई, हिमालयाज में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है और इसीलिए ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। वी ऑलवेज सी कि हमारे घर में जो है वो रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं या एयर कंडीशन होते हैं, या आप रेफ्रिजरेटर भी देख लीजिए, पर एयर कंडीशंस को आप देखोगे कि जो एसी लगाए जाते हैं वो हम घर में ऊपर लगाते हैं ज़्यादा, और हम चाहते हैं कि उसकी ऊंचाई ज़्यादा रहे। क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर जो होती है वो क्या होती है, हैवी होती है, हैवी होती है, और हैवी जो होती है वो हमेशा नीचे की तरफ, इसीलिए ठंडी हवाएं एसी में से हमारे पास नीचे गिरती है। ओके, सो वी से दैट द कोल्ड एयर इज बीइंग अ हैवी, हाई प्रेशर होता है वहाँ पे, और कोल्ड एयर, हॉट एयर्स जो होते हैं वो हल्की होती है। इसीलिए आप कभी भी देखो, जब भी आप पानी उबालने के लिए भी रखते हो, तब जब पानी उबलना स्टार्ट होता है तो उसमें से भाप निकलते हैं, एंड जो भाप निकलती है वो क्या होता है, वो लो प्रेशर हो गया, पानी के अंदर जो भारीपन था वो ख़त्म हो गया, एंड द एयर विच इज़ इन द वाटर बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग इट कम्स आउट, और वो ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वो विंड जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। सेम वे ये अगर हमारा लैंड है, समर के अंदर हीट सीधी गिरती है नीचे, नीचे गिरने से जो हमारा लैंड का सरफेस है वो हॉट होने लग जाता है, हॉट होते ही गर्माहट हमें ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई देती है। सो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ हॉट एंड द कोल्ड विंड एंड द प्रेशर विंड्स को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हम वही है, स्लाइड देख लेना, कर लिया है हमने। नेक्स्ट आता है हमारा ओशनिक करंट। नाउ सी दिस ओशनिक करंट, व्हाट इज दिस, सेकेंड लास्ट ऑफ द क्लाइमेट कंट्रोल का। ओशनिक करंट क्या कहता है, देखिए ये सारे करंट्स हैं, इनको हम सेपरेटली भी कर लेंगे, पर इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको। यू जस्ट शुड नो दैट व्हाट इज ओशनिक करंट। ओशनिक करंट का मतलब होता है कि जो विंड्स ओशन में चलती है, ये सारी हवाएं हैं, इनके अलग अलग नेम दे रखे हैं, इन विच एरिया दे आर फ्लोइंग, अकॉर्डिंग टू दैट द नेम इज गिवन। ओके, बट यू शुड नो ओनली अबाउट दिस थिंग कि इंडिया के अंदर नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट्स आते हैं, फाइन, और इन्हीं हवाओं से जो है वो रेनफॉल होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ रिलीफ। रिलीफ आई टोल्ड यू अर्लियर भी हमने बात कर लिया था कि हिमालयाज़ के अंदर जो है वो रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द नॉर्दर्न हिमालयाज़, क्योंकि हाई माउंटेन्स एक्ट एज एन बैरियर फॉर द कोल्ड और द हॉट विंड। ये हिमालयाज़ जो होते हैं वो बैरियर है, यहाँ से सीधी ठंडी हवाएं नहीं आ पाती है इन दी इंडिया। ओके, सो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल द क्लाइमेट एंड दे मे ऑल्सो कॉज द precipitation if they are high enough and lies in the path of rain. Yes, even mountains, even these mountain controls the rainfall precipitation also, because they don't allow to come here. It is a barrier for the rainfall and even for the wind also. क्लियर। सो ऑल दीज आर द क्लाइमेटिक कंट्रोल। क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए लैटिट्यूड्स होता है, एल्टीट्यूड्स होता है, प्रेशर एंड विंड होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी होता है, ओशन करंट्स की बात करी हमने, एंड रिलीफ फीचर। ऑल दीज आर गिवन। ये सारा चीज़ आपको बुक में दे रखा है, रीड कर लेना। ऑल दीज आर दिस थिंग्स। ओके, अब हम बात करते हैं मॉनसून्स की। सारी चीज़ें यहीं पे है आपकी। ये जेट स्ट्रीम की जो बात करते हैं इसकी मैं आपको अलग से एक वीडियो बाद में बना के दूंगी, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा अच्छे से हम बाद में समझेंगे। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ दी मानसून। द मानसून ऑफ इंडिया। कैसा है हमारे इंडिया का मानसून? द climate of India is very strongly influenced by the monsoon. They have द डिफरेंट फॉर्म। अरेबिक वर्ड के अंदर इसको मौसम के नाम से लिया गया था, एंड फ्रॉम देयर ओनली फर्स्ट वी यूज टू टॉक दिस थिंग। ओके, वहीं से हमने इसको सबसे पहले लिया, जैसे अरब के अंदर जो है वो इसको हमने बोलना स्टार्ट किया था, एंड फ्रॉम देयर ओनली अरबियन पीपल्स यूज टू स्पीक दिस वर्ड, एंड आफ्टर दैट वी कॉन्टिन्यूड विद दिस ओनली। अब ये देखिए हमने मानसून्स के अंदर क्या चीज़ें करनी है। तो इंडियन मानसून का हमने ये कर लिया है। आगे चलते हैं। सी हियर द ट्रॉपिकल रीजन। व्हाट दिस ट्रॉपिकल रीजन सेज अस। देखो मैंने अभी आपको बताया था ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का जो हिस्सा होता है ये वाला ट्रॉपिकल एरिया है। इंडिया को मेनली आप फोकस करिए। वेयर द इंडिया इज लाइंग। सी हियर इंडिया इज सीन। इंडिया यहाँ पे लाई करता है, आधा हिस्सा, आधे से ज़्यादा कवर होता है इंडिया का ट्रॉपिकल जोन के अंदर। सो दिस इज़ कॉल्ड एन ट्रॉपिकल रीजन। अब इंडिया का मॉनसून किस वजह से आता है? सी हियर, देखो ये पार्ट डिवाइड कर दिया आप और अच्छे से समझ लोगे। मैंने कहा इसके बाद जो आता है हमारा ट्रॉपिकल रीजन के बाद। अब ये क्या हो गया? ये इक्वेटर है हमारा, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का ट्रॉपिकल रीजन, अपर है सब ट्रॉपिकल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो दिस वे इट इज़, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें बारिश देखने को मिलती है। देर आर फ्यू रीजन्स फॉर दिस। ओके, नाउ कम टू दिस फर्स्ट पॉइंट। इंडिया का मानसून कैसे बनता है? लैंड हीट्स अप फास्टर। देखिए क्या है? द डिफरेंशियल हीटिंग and cooling of land and water. Obviously we know very well that land heats faster than the water. Sorry, ये जो है आपका लैंड है, ये लैंड जो है वो आपका बहुत जल्दी हीट होता है देन द वाटर। लैंड बहुत जल्दी गर्म होती है कंपैरेटिव टू वाटर। ओके, तो क्या होता है जब लैंड गर्म होती है? इट मीन्स सी हियर व्हाट इज सेड, व्हेन द सन राइजेज द लैंड हीट्स अप रैपिडली देन द वाटर। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि धरती बहुत जल्दी गर्म होती है कंपैरेटिव टू वाटर। अगर बहुत गर्म जल्दी होती है इट मीन्स पूरे इंडिया के ऊपर लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर मैंने आपको अभी बताया था कि जब गर्म चीज़ें होती है तो हवा अपनी ऊपर लेकर जाती है। ऊपर लेकर जाती है मतलब वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस कंप्लीट लैंड ऑफ द इंडिया इज़ विद द लो प्रेशर के साथ आता है। अगर ये लो प्रेशर है तो इसके पास जो सदर्न रीजन्स होगा या जो वाटर वाला एरिया होगा वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वाटर बॉडीज़ है। वाटर बॉडी बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी वाटर बॉडीज है। इट मीन्स यहाँ पे जो है वो क्या होगा? हाई प्रेशर होगा, क्योंकि वाटर जो होता है वो कंपैरेटिव टू लैंड धीरे गर्म होता है। वार्मनेस इज लेस देन द लैंड इफ़ वी आर कंपेयरिंग। सो अब क्या होगा? अगर इनके बीच में जो अगर यहाँ पे जो है वो आपका अगर यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है, यानी कि क्या है, ठंड ज़्यादा है या ठंडा पानी ज़्यादा है कंपैरेटिव टू लैंड एट बोथ द साइड एंड हेयर इज़ लो प्रेशर, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें यहाँ पे जाएंगी। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से जाना स्टार्ट करेंगी। एंड वी नो दैट ऑलवेज विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है ना? हमेशा विंड जो होता है वो क्या होता है हमारे पास हमेशा विंड जो होता है वो क्या होता है?
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती है। सो दिस इज़ द वन रीज़न टू कम मानसून इन इंडिया। इसीलिए यहाँ से जब है हवाएं जब जो होती है वो क्या होती है, गर्म होती है, तो ऊपर की तरफ समर के अंदर उठना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे हमारे मानसून क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ दी ICT। नेक्स्ट इज़ मेडागास्कर। ICTZ की हम जो है वो बाद में बात करेंगे, ठीक है, उसका अलग से वीडियो दूंगी मैं। अब देखो ये आता है मेडागास्कर। मेडागास्कर आता है इंडियन ओशन के अंदर, ये रहा अफ्रीका के पास। नाउ व्हाट इज़ हियर, यहाँ से जो है वो ठंडी हवाएं, हमने क्या बोला था, लैंड मास जो होता है वो जल्दी गर्म होता है कंपैरेटिव टू ओशन। तो ये हमारा लैंड मास वाला एरिया है, ये जो है वो जल्दी गर्म होता है कंपैरेटिव टू दिस रीजन, एंड ड्यू टू दिस द विंड्स स्टार्ट्स ब्लोइंग। विंड जो होती है वो यहाँ से ऊपर की तरफ आती है इस तरीके से, जो इसका रीज़न होता है इंडिया में मानसून के आने का। नेक्स्ट वन इज़ ये देखिए, ये सर्कुलेशन इस तरीके से जो है वो आता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है क्या होता है, लो प्रेशर होना स्टार्ट हो जाता है, लो प्रेशर होता है तो ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाती है, ये विंड इस तरीके से ऊपर आती है। नेक्स्ट इज़ दैट इज़ द लास्ट वन, आई थिंक दैट इज़ द तिब्बतन प्लेट्यू के अंदर देखो लैंड एरिया, मैंने क्या बोला था, विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जो है वो विंड जाती है। तो समर के अंदर क्या होता है, दैट इन अ समर क्या है, वर्टिकल एयर करंट्स आर द फंक्शन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यूज। वर्टिकली दिस भी लो प्रेशर की तरफ आता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्यों, क्योंकि लैंडमास है, लैंडमास होने से सन की रे सीधी गिरती है, ये एरिया जल्दी गर्म हो जाता है, वार्मर होता है, इसके ऊपर वाला एरिया कूलर रहता है, तो हैवी विंड्स हमें पता है नीचे गिरते, जो मैंने आपको AC का एग्जाम्पल दिया था, नॉर्दर्न पॉल की तरफ ठंडी हवाएं चलती है, इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन टू द तिब्बतन प्लेट्यू। सेम वे यहाँ पे मैंने क्या बात किया था, देखिए लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है कंपैरेटिव टू दी ओशन वाटर, या फिर कंपैरेटिव टू वाटर, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया हमारे पास, यहाँ से जो है वो ये चीज़ें दोबारा से ऊपर गर्म हवाएं क्या होती है, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। सो ड्यू टू दिस यहाँ पे एक ऐसा जो है वो सर्कुलेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है कि ऊपर से जो है वो हॉट वेयर से या फिर हैवी विंड्स आती है, नीचे से लोअर विंड्स जो है वो नीचे की तरफ जाती है, और यहाँ पे जो है प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे हमारे मॉनसून जो है वो आता है, या इस एरिया के अंदर हमें मॉनसून देखने को मिलता है। क्लियर? सो दिस इज द थिंग। नाउ let us see the next one, and the last one is that is this one, जेट स्ट्रीम्स के ऊपर मैंने कहा था दोबारा बनाऊंगी मैं वीडियो, पर फिर भी सुन लीजिए। जेट स्ट्रीम्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, यहाँ पे है, ये रहा हमारा मेडिटेरियन सी, यहाँ से ये हवाएं, ये जो आपको चलती हुई दिख रही है, ये जो फ्लोइंग फॉर्म में जो है ये जो है वो क्या है, विंड है, ये विंड का फ्लो दिखाया जा रहा है कि ये हवाएं ऐसे चल रही है। इंडिया के अंदर जो बारिश आती है इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलेशन। इंडिया में जो दिसंबर जनवरी में बारिश आती है वो इस वजह से आती है, क्योंकि यहाँ मेडागास्कर से जेट स्ट्रीम जो है वो उस तरफ जाती है, अपने इंडिया की तरफ मूव होती है। ये जेट स्ट्रीम कहाँ जाती है, इंडिया की तरफ मूव होती है, और इसीलिए इंडिया में हम ऊपर नॉर्थ में वी आर लिविंग इन दी हरियाणा, वी यूज टू सी रेनफॉल इन दी हरियाणा, एंड देन इन द साउथ साइड ये विंड जो है वो जाती है, और नीचे तमिलनाडु के अंदर विंड्स होती है। तो तमिलनाडु इन दी सदर्न इंडिया is a state where we see rainfall in the winter, not in the summer. Other states than the Tamil Nadu have a summer rainfall, but in Tamil Nadu we have winter rainfall because of this jet stream which occurs from this Mediterranean Sea. So I hope this is clear to you. So all these are the points. Go through the chapter, go read these points up to page number 30. Okay, rest of the chapter we will do tomorrow. और जो कुछ वीडियोस मैंने कही है ITCZ और जेट स्ट्रीम्स की, ये अलग से वीडियो बना के मैं आपके पास भेज दूँगी. Thank you. Have a nice day.